बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद हामिद रज़ा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एमएस पावर पॉइंट का नेक्स्ट टैब था हमारा, उसमें हमने डिस्कस करेंगे रिव्यू टैब के बारे में। तो रिव्यू टैब के बारे में मैंने आपको एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में भी बताया था, तो इसमें भी मैं कुछ ऑप्शंस इसमें और बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ जो नेक्स्ट अपडेट्स जो कुछ आई हैं वो भी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की तरफ मज़ीद बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल HR's ओपिनियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। तो व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम इसमें कौन से ऑप्शंस इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जाते हैं हम अपने टैब में, रिव्यू में। ठीक है जी। तो रिव्यू में जाते हैं, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है जी स्पेलिंग का। स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग इसमें चेकिंग होती है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसमें कुछ भी लिख लेते हैं जी। एंड जब मैं इसको करने के बाद इसको स्पेस दबाता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर आपको एक रेड लाइन की इंडिकेशन नज़र आ रही होगी। जैसे आपको रेड लाइन की एक इंडिकेशन नज़र आई है, मतलब कि इसका स्पेलिंग जो है वो गलत है। ठीक है जी। अब इसमें कोई भी इसके बाद कोई भी लफ्ज़ इसमें लिख देते हैं, तो जैसे आप स्पेस दबाते जाएंगे तो आपके पास इंडिकेशन आती जाएगी कि आपने स्पेलिंग जो लिखे हैं वो गलत हैं। ठीक है जी। और ये जैसे जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता जाता हूँ तो ये आपको इंडिकेशन देता जाएगा कि आपके स्पेलिंग गलत हो रहे हैं। तो ये जो आपके स्पेलिंग करेक्ट कैसे होंगे, एक तो ये है कि आप अपने माउस उसके ऊपर लेके जाएं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, माउस का जो आपकी राइट की है, ये राइट की से आप इसको क्लिक करें और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगी। तो उस पर जाने के बाद आपकी जो लेफ़्ट की है, ये जो आपकी शहादत वाली उंगली की जो की होती है, उसके ऊपर आप जाएँ और जो भी आपका ऑप्शन है उसको आप उसके ज़रिए इस पर क्लिक करके सेट करें। एक तो ये तरीका है फ़ैन, एक ये तरीका है। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करके इसको बैक करता हूँ, तो एक ये तरीका है। उसके अलावा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड में या आपने बनाया, या एमएस इसमें पावर पॉइंट में आपने बहुत सारी लंबी आपने लिखी हुई है, तकरीर लिखी हुई है इंग्लिश में या उर्दू में, तो अगर आपने उसको सेट करना है तो वो कैसे होगा कि आप एक एक लफ्ज़ पर जाके करने से रहे, तो यहाँ पर आप जाएंगे। ठीक है जी, स्पेलिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास जैसे जैसे आपकी जहाँ पर रेड रेड आपकी लाइन होगी तो उसके हिसाब से आपके नेक्स्ट खुद ब खुद ही आपके वर्ड जो होंगे नेक्स्ट जो होंगे खुद ब खुद ही मूव होते रहेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर है फ़ैन, इग्नोर वंस, इसको इग्नोर कर दें, इग्नोर ऑल। जितने भी यहाँ पर इस तरह के स्पेलिंग हो गए, इग्नोर ऑल, वो सब के सब अगर आप इग्नोर करेंगे तो सब के सब जो रेड लाइन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इसको ऐड करना है तो डिक्शनरी में ऐड कर लें, कंप्यूटर की जो डिक्शनरी है आप उसके ज़रिए ऐड कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस पर चेंज पर क्लिक करें। अगर सिर्फ चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपके जो वर्ड आपका सेलेक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, ये जो वर्ड आपका सेलेक्ट है सिर्फ वही आपका चेंज होगा। अगर आप चेंज ऑल करते हैं तो इस तरह के आपके पास प्रेजेंटेशन में, डॉक्यूमेंट में या किसी भी तरह की आपकी शीट में इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे उस तरह के, तो वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऑल पर इसको अप्लाई करना है तो वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा ठीक है जी, मैं फॉर एग्जांपल इसमें एक ही लफ्ज़ है तो उसमें चेंज पर ही क्लिक करता हूँ। चेंज किया मैंने तो ये देखें जो फ़ैन था वो क्लिक हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ गया जी। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट उसने वर्ड पहले से उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, काशी कर लेता हूँ। काशी करने के बाद इसको मैं चेंज करता हूँ, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आ गया। इसमें कह रहा है कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि वर्ड ही हमने वैसे उल्टा पुल्टा लिख दिए मैंने, तो उसके पास कोई सजेशन नहीं है। ठीक है, इसको इग्नोर ऑल कर देते हैं। जैसे इग्नोर ऑल करेंगे तो ये आपकी जो लाइन की है रेड इंडिकेशन वो ख़त्म हो गई। उसके बाद है जी HAKAS, ये इंडिकेशन हमें आ रही है कि स्पेलिंग, ये आपके स्पेलिंग सही हो सकते हैं, जो आपने लिखे हैं वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, मैं चेंज ऑल कर देता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, उसके बाद है जी ये स्पेलिंग मैंने ये भी गलत लिखे हुए, ये भी इंडिकेशन है, ये सिलेक्ट हो गई है। इसमें मीन आ गया है, इसको इग्नोर करना है इग्नोर कर दें, ऐड करना है ऐड कर दें, या चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से, आपको पास जो स्पीकर आ रहा है, आप यहाँ से भी इसकी वॉइस भी सुन सकते हैं। जो आपके पास वर्ड आपके पास ऊपर सेलेक्ट है, ये मीन है, इसकी आप वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन है नीचे, इसकी भी आप वॉइस सुन सकते हैं। जो मेन है, माइन है, मैन है, इसकी भी आप वॉइस आप सुन सकते हैं ये स्पीकर के ज़रिए। ठीक है, अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मीन बनाना चाहता हूँ तो मैं चेंज ऑल कर देता हूँ। जैसे मैंने चेंज ऑल किया है तो यहाँ पर देखेंगे स्पेल चेक कंप्लीट, जो आपने स्पेलिंग चेक कर रहे थे, आपकी जो डिक्शनरी के हिसाब से आपकी स्पेलिंग जो थी करेक्शन वो हो चुकी है। ठीक है, आप इसको ओके करें तो ये जो आपके पास रेड इंडिकेशन होंगी वो सारी की सारी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट जी, यहाँ पर हमारे पास डिक्शनरी है, थिसॉरस यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, ये मीन हमारे पास सिलेक्टेड है तो मीन यहाँ पर उसने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। तो मीन के जितने भी ऑप्शन नीचे बनते हैं
उसके ऑप्शन सॉरी कह दिया मैंने, ये यहाँ पर मीन के जितने भी माने बनते हैं इंग्लिश में, जो भी इसके आप कह सकते हैं मीनिंग बनते हैं, तो वो उसने यहाँ पर इसमें नीचे उसमें सारे के सारे डाल दिए हैं कि कौन किसके हिसाब से, ये एडजेक्टिव एडवर्ब के हिसाब से, एंटोनियम के हिसाब से, एडजेक्टिव के हिसाब से एंटोनियम या एडजेक्टिव, इस तरह से उसने उसकी कैटेगरी के मुताबिक उसने सारे के सारे जो वर्ड थे उनके आपको माने बता दिए, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको मैं फॉर एग्जांपल बैक करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं जी ह्यूमन लिख देता हूँ। ह्यूमन लिखने के बाद मैं सर्च करता हूँ तो ह्यूमन आएगा, तो इसके हिसाब से आपके यहाँ पर मुख्तलिफ इसके जो मीनिंग हैं यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। जिसके बाद चलते हैं, इसको मैं बैक करता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं। तो अब चलते हैं जी चेक एक्सेसिबिलिटी, कि ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई उसकी स्लाइड्स में अगर कोई गलती है, उसके एक्सेसिबिलिटी को आप किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, अगर इसमें कोई एक्सेसिबिलिटी इशू होगा तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है इशू, तो इसलिए बता रहा है कि इसमें कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। आपकी जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। वो रनिंग पोजीशन में है, वो अच्छे तरीके से यहाँ पर चल सकती है, ठीक है जी। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं हम फिर दोबारा इसमें नेक्स्ट में चलते हैं रिव्यू में, और यहाँ पर चलते हैं सर्च में। सर्च में क्या होगा, सर्च फॉर डेफिनेशन इमेजेस वेब पेजेस एंड अदर रिजल्ट्स फ्रॉम द वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ़ैन है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके बारे में मैं ऑनलाइन सर्च करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास वाईफाई होगी तो मैं यहाँ से डेफिनेटली यहाँ पर जाऊँगा, फ़ैन पर क्लिक करूँगा, तो जो वर्ड मैंने सेलेक्ट किया होगा उसके मुताबिक वर्ड्स भी आ जाएंगे, उसके मुताबिक पिक्चर्स भी आ जाएंगी, डेफिनेशंस भी आ जाएंगे, हर चीज़ आपको इंटरनेट से प्रोवाइड यहाँ से हो जाएगी, डायरेक्टली इसके साथ कॉन्टैक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद ये ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है जी। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसकी, तो अब यहाँ पर मैं जाता हूँ ट्रांसलेट पर मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर ट्रांसलेटर आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। अब ये कहाँ से आएगा, आपको उसी वक्त आएगा जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, ठीक है। कुछ में इस तरह से होता है कि आपके ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन इसमें यह है कि आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको मल्टीपल इसमें ऑप्शंस नहीं मिलते, ठीक है जी। तो यहाँ पर है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सारे के सारे को, ठीक है जी। सारे को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आ गया है जी उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन, हेलो आप किस तरह मिदा हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ैन को मैं, ठीक है जी, कट करता हूँ यहाँ से देखें, जो जैसे मैंने फ़ैन को कट किया है तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सलाम आप कैसे हैं। यहाँ पे आपको उसने उर्दू में ट्रांसलेट करके यहाँ पर आपको उसने दे दिया है। तो यहाँ से आप सिर्फ उर्दू ही नहीं, आप यहाँ से इंग्लिश में, इसके अलावा यहाँ से तुर्किश, यूक्रेनियन, किसी भी ज़ुबान में आप यहाँ से उसकी ट्रांसलेशन इससे करवा सकते हैं। आपको ये फ्री फंड में ये चीज़ें दे रहा है। तो उसके बाद चलते हैं जी लैंग्वेज में क्या है कि लैंग्वेज में क्या हो रहा है कि सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। अब जैसे यहाँ पर मैंने स्पेलिंग चेक में देखा था, ये देखें स्पेलिंग चेक जो था यहाँ पर, तो इसमें जब मैंने देखा था तो ये अब प्रूफिंग लैंग्वेज आपने देखनी है कि जो आपने जिस प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं आप उसकी, तो वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी ये लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज प्रेफरेंस आपकी क्या होगी, ये जो आपके पास वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में आपको लैंग्वेज नज़र आ रही है यहाँ पर, ये आपकी किस तरह से होनी चाहिए, उर्दू में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, किसी और ज़ुबान में होनी चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी प्रेफरेंस को सेट करके भी आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसको अपना इंटरफेस दे सकते हैं। इसलिए तो ये सारी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है अपने हिसाब से, ये ऐसी तो नहीं पूरी दुनिया में चल रहे, ये इसी हिसाब से प्रेफरेंस सेट करने के हिसाब से ही ये सारी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है MS ऑफिस को। तो जी, तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।